2 दिन में काम कितने हुए? 5 हुए। अल्टरनेट कर रहे हैं तो 2 दिन में काम कितने हो गए? 5 हो गए। ए दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है? डी। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ग्रुप हो गया में। आज हम लोग क्या करेंगे, रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म भी आ गया है तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो देखिए आसान तरीका से बताया जाएगा और ये आप पढ़ लेते हैं शिफ्ट वाइज जितने हैं क्वेश्चन। लगभग 90 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 2022 में वो, और 2024 के जितना एग्जाम हुआ है वो सबका सीरीज लेकर आएंगे धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, आप जैसे सपोर्ट करेंगे वैसा 2-3 सीरीज भी लेकर आ सकते हैं आपका अगर इच्छा रहेगा तो। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है और उनका एलसीएम इतना है, उनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले एक फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, जो एलसीएम गुणे एचसीएफ है यानी कि एलसीएम कितना है 434। ठीक है, अब मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 7। ठीक है दोस्तों, और देखिए आपको दिया हुआ है कि पहली संख्या यानी कि जो एक संख्या है वो 14 है, यहां रख देंगे 14। ठीक है, इंटू सेकेंड वाला संख्या को x मान लीजिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल फॉर्मूला पे सवाल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 434 गुणे 7 डिवाइड बाई 14। अभी 2 बार में कट गया। ठीक है, अब इसको कटा देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 1 और 7 217 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका कंसेप्ट क्या था, एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी कि लॉसो गुणे मसो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे सवाल आया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है चित्र में। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कोण ए बी सी, जो कोण ए है और बी है और सी है, ठीक है, बराबर इज ग्रेटर देन ए बी डी, ए बी और डी है तो BC बराबर BD यानी कि जो BC भुजा है BD के बराबर है, यानी कि जो BC भुजा है BD के बराबर है। ठीक है, तो ट्रायंगल CAB यानी कि C, ये C, A और B, ये वाला जो चीज है ये दिया हुआ है। ठीक है, किसके समरूप है, इसका मतलब क्या है, समरूप है। ठीक है, किसके समरूप है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका एक नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसको देखिए, इसको लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, इससे रिलेट कर लीजिए। देखिए DBA, आपको DBA दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है DAB, DAB यानी कि DBA DAB। अब देखिए CAB, जो ट्रायंगल CAB है ये वाला, वही चीज है DAB यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, ट्रायंगल DAB। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सवाल दिया हुआ है आयु पे, आपको कंफ्यूजन होता है लेकिन डरना नहीं है। ध्यान दीजिए कैसे पढ़ रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, उसी पैटर्न पे चलिए। 2-3 सवाल नहीं, सब के सब सवाल इसी पैटर्न पे लगेंगे। देखिए दिया है और पूछा भी है, देखिए आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 में पूछा हुआ है, शिफ्ट नंबर 3 में पूछा हुआ है। क्या है, यही सब सवाल मेरिट बनाता है। देखिए दोस्तों, 6 साल पहले एक पिता की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 6 गुनी थी। कितने साल पहले, 6 साल पहले। तो क्या करेंगे ये बताइए, ये अगर प्रेजेंट है, वर्तमान है, तो इसको लिखेंगे ना +6, यहाँ पे लिखेंगे 6 गुनी है यानी कि 6 पिता है तो एक क्या हो गई, बेटी हो गई। क्लियर। अब देखिएगा दोस्तों कैसे लगेगा ये सवाल। अब कहा है कि 3 साल बाद, वर्तमान से 3 साल बाद, जो वर्तमान है उससे 3 साल बाद पिता की उम्र तो अपनी बेटी की उम्र से 3 गुनी है। अब वर्तमान से 3 साल बाद जो पिता की उम्र है बेटी से क्या है, 3 गुनी है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो का अंतर सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कितना भी एज बढ़े, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अंतर सेम रहेगा क्योंकि दोनों साथ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अंतर पहले सेम कर लीजिए। तो अंतर सेम कैसे हो जाएगा, अगर ध्यान देंगे तो 6 में से 1 गया 5 है, यहाँ पे 2 का अंतर है। क्लियर है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे 2 का अंतर दिख रहा है और यहाँ पे 5 का अंतर दिख रहा है। क्लियर है,
तो यहाँ पे 5 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 5 से गुणा कर दीजिए। क्लियर? तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, ठीक है, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, अंतर सेम आ गया। तो 5 दूना के 10, 10 3 30, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 5 दूना के 10, ठीक है 10, और ये कितना हो गया 6, यानी कि 60 आ गया। क्लियर है? अब इसको जब घटाइएगा, जो इसको घटाइएगा, तो जैसे ही घटाएंगे, कहाँ गड़बड़ा गया क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तालिका वाला सिंपल, ये सब क्वेश्चन एकदम इजी होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए जीव विज्ञान, जैसे नीचे दिए गए ग्राफ की तालिका में 5 अलग अलग विषयों अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी इत्यादि है, ठीक है। भौतिकी और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की उत्तीर्ण लड़कियों का अनुपात बताना है। भौतिकी, ठीक है, यहाँ पे भौतिकी होगा, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। देखिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का रेशियो बताना है। तो भौतिक में कितना है, फिजिक्स में कितना है 135, ठीक है, रेशियो लगा दीजिए। केमिस्ट्री में कितना है 195, रेशियो लगा दीजिए। बायोलॉजी में कितना है 165, रेशियो लगा दीजिए। हो गया। अब क्या करिए, इसको कट पिट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करिए, सबसे पहले 15 से कटाइए। किससे कटाइए? 15 से। क्यों दोस्तों, देखिएगा 15 नवा 135, ठीक है, और ये भी चल जाएगा किससे, 15 ही से हो जाएगा 13 बार में। 15 में 13 से गुणा करेंगे तो 195 होगा, ठीक है, और 15 में 11 से करेंगे तो 165 हो जाएगा। 15 दहा का क्या होता है 150 होता है, और 15 दहा क्या 15 11 क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं ये 9 रेशियो हो गया, और ये हो गया 13, और ये हो गया कितना आपका 11। देखिए हम इधर से ही देख के बता दिए, ऑप्शन से इसको बता दिए। कैसे? आपने देखा कि 135 है, ठीक है, 15 की टेबल में 135 आता है, 15 9 135, 3 गुना 9 है, यानी कि इसका तो खेला ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। अब 13 यानी कि 15 में 13 से गुणा के 195 आ गया, इसका भी तो खेला गया, खत्म हो गया। बचा ये दोनों, ये तो होगा नहीं, 15 8 क्या होता है 15 8 120, 165 है, तो 11 वाला यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाइए, ठीक है, डर ना लगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 के पावर x मल्टीप्लाई 4 के पावर, ठीक, मल्टीप्लाई 8 के पावर 3 बराबर 16 के पावर 11। क्लियर है? अब इसको कैलकुलेट करना है और x का मान बताना है, ठीक है, x का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले 2 के टर्म में इसको लिख लीजिए, ठीक है, आपने घातांक पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 के टर्म में लिख लीजिए, सिंपल लिख लीजिए 2 के पावर x मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 के पावर x मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 गुणे 2 के पावर 3 करेंगे तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा, 3 त्रिके 9 बराबर 2 के पावर 4 करेंगे 16 और 44, 11 चौक 44, ठीक है। देखिए कैसे है, थोड़ा इसको देख लीजिए। 16 को अगर देखना चाह रहे हैं तो 16 के पावर 11 है, ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं 2 के पावर 4 लिखेंगे, अब ब्रैकेट में 11, ठीक है। 2 के पावर 4 क्यों लिख दिए? क्योंकि जो 16 है, 16 का जब फैक्टर करेंगे 16 का, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 को 2 तो 2 के पावर 4 11, ठीक है, तो 2 के पावर 11 चौक 44, यहीं से आया है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ऐड हो जाएगा, पूरा ऊपर का ऐड हो जाएगा, तो 2 के पावर x प्लस 24 और 9 कितना हो जाएगा, आप लोगों को पता है 6 अधिक 33, यानी कि कितना हो जाएगा ये 33 बराबर 2 के पावर 44। ये 2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा x बराबर हो जाएगा 44 माइनस 33। x बराबर कितना आ गया, कैलकुलेट कर दीजिए, 1 और 1 11 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एक साड़ी को 11 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 55 दिन में रंग सकता है यदि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यदि ए को प्रत्येक विषय विषम संख्या वाले दिन और बी को प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी के द्वारा कार्य किया जाता है। समझिएगा सवाल, ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ए के लिए सम संख्या दिन विषम संख्या दिन बी के साथ,
और ए जो है सी के लिए सम, देखो ये विषम संख्या दिन बी के साथ और ए जो है सी के लिए सम संख्या दिन कार्य कर रहा है मिलके। सबसे पहले देखेंगे ए का क्या है, ए कितना दिन में कर रहा है, 11 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी कितना दिन में कर रहा है, देखिए दोस्तों 20 दिन में कर रहा है, क्लियर। सी कितना दिन में कर रहा है, अगर देखेंगे तो 55 दिन में कर रहा है, क्लियर। इतना तो सबको पता हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका देखिए दोस्तों, फट से ना एलसीएम कैसे लेते हैं, थोड़ा तेजी में। अगर आप 220 देख रहे हैं, क्या 220 11 से जाता है, एकदम जाता है। 220 20 से जाता है, एकदम जाता है। 55 से चेक कर लीजिए, अगर 55 से 220 चला जाएगा तो 220 हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 55 55, 11 दूना के 22, हाँ ये भी जा रहा है, यानी कि 220 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। देखिए ऐसा अंक लीजिए जो कि कैलकुलेट न करना पड़े, एलसीएम न निकालना पड़े, समय बचे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 220 पट से ले लिए, कैसे, आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए एलसीएम लेने के लिए, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, अब आगे देखेंगे कि क्या करना है। अब इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, ए की क्षमता अगर देखें तो हो जाएगी 11 दूना के 22, 2 यानी कि 20, यानी कि ए जो है एक दिन में 20 ईंटा हटा रहा है। अगर 220 ईंटा है, टोटल 11 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितना हटा रहा है, 20 ईंटा हटा रहा है, ठीक है। और बी जो है, बी 20 दिन में टोटल ईंटा हटा रहा है 220, अब एक दिन में कितना हटाएगा, तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 ईंटा हटाएगा, ठीक है। और जब सी का निकालेंगे तो आप जानते हैं दोस्तों, अभी भाग दिए थे, अब भाग दे सकते हैं यहाँ पे आसानी से, ठीक है। 220 बटे 55, 11 55 55, 11 दूना के 22, 5 चौको 20, यानी कि 4 जो ईंटा है सी हटा रहा है। बहुत आलसी है जी, है कि नहीं। सबसे फर्क कौन है, ए वाला है, जो कि 20 ईंटा हटा दे रहा है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। ए कह रहा है कि हम विषम दिन बी के साथ कार्य करेंगे, तब सी के साथ कार्य नहीं करेंगे, और सम, अगर जब सम के साथ कार्य करेंगे मतलब सी के साथ, तो सम दिन करेंगे, मतलब सम के दिन क्या मतलब, दूसरा दिन, चौथा दिन, इस तरह अल्टरनेट लेके चलिए, क्लियर है। पहला दिन किए बी के साथ, और ए कहा कि दूसरा दिन करेंगे सी के साथ, फिर तीसरा दिन करेंगे बी के साथ, चौथा दिन करेंगे सी के साथ, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका कहानी आ गया। अब इसको मिला देंगे किसके साथ, ध्यान दीजिएगा, ए के साथ मिला देंगे और यहाँ लिखेंगे 20 11 कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो 1 2 1 3 31 कर रहा है बी के साथ ए, और जब सी के साथ आ रहा है ए किसके साथ आ रहा है, सी के साथ जब आ रहा है तो 24 कर रहा है, क्लियर है, इतना कर रहा है। यानी कि आप समझ गए कि एक दिन और एक दिन, 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ध्यान अगर देंगे तो 2 दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों। दोनों को जोड़ देंगे, 4 1 5, ठीक है, 4 1 5, 3 2 5, यानी कि 55, यानी कि 2 दिन में तीनों मिलके अल्टरनेट, समझ ना कैसे हुआ, अल्टरनेट करके कितना कर रहे हैं, 55 ईंटा हटा रहे हैं। ईंटा कितना है दोस्तों, ईंटा है 220, कितना है 220 ईंटा है, ठीक है। इसको हटाना है। अब देखिए यहाँ पे दिमाग आप लगा सकते थे, एक ईंटा हटाने में 55 बटे 2, ठीक है। जो प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसको समझ में अच्छा से आ रहा होगा, जाके जरूर देख लीजिएगा। 55 बटे 2, ठीक है। अगर हम यहाँ कहें कि 8 दिन लगा दें, कितना दिन, 8 दिन, देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 8 दिन 18 दिन 12 दिन 9 दिन, लेकिन आपको ध्यान देना है कि गड़बड़ ना हो जाए। सबसे पहले आप मान लीजिए कि 8 दिन लगा रहे हैं, 4 ही दिन लगाइए, 4 दिन, ठीक है, 4 दिन, और इधर 4 दिन, ठीक, 8 दिन लगाइए, कितना, 8 दिन, इधर 8 लिखिए, इधर 8 लिखिए, ताकि पास तक पहुंचे कितना ईंटा हट रहा है। ये 8 दिन में कितना हटेगा, यहाँ पे 4 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22, यानी कि 8 दिन में क्या होगा दोस्तों, टोटल ईंटा हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सवाल में कुछ दम था, नहीं था, सवाल इजी था, केवल थोड़ा सा आपको सम विषम दे के गबड़ा दिया था, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 6 वर्ष के लिए 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपया निवेश करता है मतलब लगाता है, ठीक है, ठीक है। 6 वर्ष उसे कितने राशि प्राप्त होगी, 6 वर्ष बाद उसे कितने राशि प्राप्त होगी। कहानी ये है, अगर आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, बैंक कहेगा कि आपको इतना % ब्याज देंगे, ठीक है, तो वो जो ब्याज होता है
कैसे होता है उसी के बारे में समझेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया है, 75,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ लिख देंगे 100% जो किया गया है क्या है हमारा मूलधन, एकदम पैसा एकदम इतना इन्वेस्ट कर दिए हैं 75,000 रुपया, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, इतना का मतलब कि ब्याज मिला 7.5% एक साल का, तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई जब करिएगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 7.5 गुणे 6, 6 पचे 30, ठीक है, 3 7 छके 42, 42 3 45, यानी कि 45 जो है 45% ब्याज टोटल मिलेगा। तो यानी कि 45 हो गया तो 145% जो है कि मिलेगा पैसा। कितना मिलेगा यही तो पता नहीं है सर, ठीक है, इसी को तो निकालना है। तो अब हो गया सिंपल सवाल, है क्या कि नहीं। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें पट से काटाकुटी करके आंसर ला दीजिए। आइए देखते हैं कैसे। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 100x बराबर, परसेंटेज तो हटा देते हैं भाई, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज का खेला हो जाएगा, परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इधर हो जाएगा 75,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 145, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा 75,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 145 और डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। क्लियर है दोस्तों। x बराबर, अब इसको केवल मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बता देना है। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन देखिए कैसे दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे 750 लिखिए और मल्टीप्लाई 145, सिंपल मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब ट्रिक है तगड़ा पट से निकालने वाला, है कि नहीं है। तो आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 पचे 25, 5 7 पचे 35, 2 37, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए 0, 5 को 20, 7 को 28, 2 30, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए 750। अब देखिए यहीं से आ जाएगा आपका 0 5 7, 750 वाला जो है कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए 7 3 10 11, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, गलत नहीं करना है। थोड़ा 1 मिनट ज्यादा लग जाए, कम भी लग जाएगा, प्रैक्टिस का है, पट पट कटाने आ जाना चाहिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आना चाहिए कैसे लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण है 4x²। अब ये है मूलों का योग पूछा हुआ है। आपको हमने बताया है जब कहेगा मूलों का योग, ठीक है, जब मूलों का योग कहेगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। लेकिन एक और होता है मूलों का गुणनफल, उसको भी ध्यान रखेंगे। जब कहेगा मूलों का गुणनफल, जब मूलों का गुणनफल कहेगा तो आप क्या करेंगे c/a। अब जैसे आपसे पूछा है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल आपसे पूछा हुआ है, ये वाला चीज पूछा हुआ है, आप जानते हैं इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं। तो b की जगह पे क्या है 7 है, तो -7 डिवाइड बाई a की जगह पे क्या है 4 है, तो -7/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है, देखिए, ठीक है, इसीलिए लिख दिया गया है कि आप ध्यान से इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। देखिए समबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान हो, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जो भुजा होती है इसको भुजा कहा जाता है, खाने वाला भुजा नहीं है। ये भुजा और ये भुजा सब समान है, ये ए है, ये है, ये है, क्लियर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज, ठीक। अब कहा है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a², ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे, भुजा की जगह पे ए रख देंगे, ए की जगह पे 14 रख देंगे, तो √3/4 मल्टीप्लाई 14 × 14। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, 7 7 49√3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि मीटर इंटू मीटर का गुणा होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। एक आदमी 100 मिनट तक, एक आदमी है 100 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की गति से और 50 मिनट तक
75 मीटर प्रति मिनट की गति से यात्रा करता है तो औसत चाल बताना है, औसत एवरेज स्पीड। तो होता है एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, ये मिनट है और ये 20 मीटर पर मिनट है, मिनट से मिनट कट गया, दोनों को गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहीं से खेल जाइए, 100 गुणे 20 तो हो जाएगा कितना, 2000 मिनट, 2000 मिनट हो गया। ठीक है, 2000 मिनट, और इसका कितना हो जाएगा, 7 पचे 3500 मीटर, मीटर में हो जाएगा, मीटर, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2000 प्लस 3500 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, 100 मिनट और 50 मिनट, 150 मिनट। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0.005, ठीक है, और 3 2 5 55 बटे 150, ये कट गया, 5 3 15, 11 हो जाएगा 110। ठीक है, अभी क्या हो गया, 110 बटे 3 मीटर पर मिनट, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, केवल औसत स्पीड जो पूछा हुआ था, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, वहां से कैलकुलेट आप करके निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये त्रिकोणमिति का सवाल है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लग जाएगा। यदि एक न्यून कोण हो तो हर ए ज्ञात करें, जबकि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये सब है। ठीक है, ये देखते हैं, दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे ए। ठीक है, ये दिया, ये पूछ रहा है, में से निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है, क्या निकाल दीजिए, सिंपल, देन ये निकालना है। ठीक है, क्लियर। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा, तो कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इसको चेंज करिए, इसको चेंज कर दीजिए, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे ए का मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, सिंपल लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन थीटा, स्क्वायर हटा दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे ए। ये जो है एक दोनों कट जाएगा, एक बच जाएगा। ठीक है, ये बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे, इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान ए। साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए आसानी से, क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कोस थीटा बटे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल देंगे तो 1 प्लस कोस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब ए कट गया, 1 बटे ए, तो ये क्रॉस मल्टीपल होगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, तो आंसर क्या हो गया, 1 प्लस कोस थीटा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए सवाल को शॉर्ट में लगाया जा सकता है, लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए लग कैसे रहा है, तो आप ज्यादा अच्छा से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अरुणा की एक छोटी बहन है, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी उम्र अरुणा से 8 साल कम है। अरुणा है, ठीक है, अरुणा, क्लियर, नाम ऐसा रखेगा कि आपको दर्द होगा, लेकिन क्या करिएगा, नाम है। अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी उम्र अरुणा से 8 साल कम है। पहले आता था राम सीता, गया जमाना, नाम बदल गया है। ठीक है, 8 साल कम है। ठीक है, अरुणा अगर x है, उसकी बहन x माइनस 8 है। अरुणा की बहन की उम्र अगर 18 साल है, ठीक है, अरुणा की बहन की उम्र अगर 18 साल है, ठीक है, तो अरुणा की उम्र क्या होगी। अब लो,
अरुणा की बहन की अरुणा से 8 साल छोटी है, ठीक है। तो अरुणा भाई 8 साल बड़ी ना होगी, 18 प्लस 8 कर दीजिए, खत्म। 8 8 16 और 2 26 वर्ष की, यानी कि अरुणा कितनी है, 26 वर्ष की। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक घनाभ है जिसकी विमाएं दी हुई है, यल दिया हुआ है 18.5 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहा है कि एक घनाभ के पूरी तरह से रंगा जाए यानी कि पूरा कंप्लीट रंगा जाए, तो टी एस से हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिएगा, आ जाएगा। इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में रेखा 1 मीटर के समानांतर है, तो 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन ठीक है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। x और y का मान निकाल के आप बता सकते हैं। कैसे, यहाँ पे निकाला ही गया है, y का मान 120 है और x का मान 75 है। डायरेक्ट पुट कर देंगे। 75 120 कैसे है, थोड़ा देख लीजिए। ये क्या होता है, ये इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल बराबर होता है, ये वाला एंगल ये एंगल बराबर हो, 120 है तो 120 होगा, ठीक है। और ये दोनों का योग 180 होता है, ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो जोड़ देंगे 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक। यानी कि x का मान हो गया 2 इंटू इतना हो जाएगा 75, ठीक है, प्लस y का मान हो जाएगा 120। 75 दुना का 150 प्लस 120, इसको कैलकुलेट कर देंगे 5 2 7, तो 270 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए सवाल ठीक है, इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये दोनों का योग 180 होता है, तो 180 में से घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। ये दोनों बराबर होता है, 60 है तो 120 होगा, तो ये भी 120 होगा। ये हो गया, ठीक है, अंतःकोण वाला नियम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 और 4 दोनों से विभाज्य 2 अंक वाली संख्या ज्ञात, संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको देखना है। जो संख्याएं हैं उस संख्या का संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। 2 अंकों वाली जब संख्या लेंगे, तो आप बताइए 2 अंकों वाली संख्या यानी 12 से लेंगे, जो 4 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, यही कह रहा है। और केवल 2 अंक का हो तो 100 तो लेंगे नहीं, इधर लास्ट वाला कौन सा ले लेंगे, इधर वाला ले लीजिए। आप कौन सा ले लीजिए भाई, 96 ले सकते हैं, 98 ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि 4 से नहीं कटेगा। 98 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 96 4 से कट जाएगा, 4 4 16 और 100 कटेगा, क्या ले लेंगे, 96 ले लेंगे। ये हो गया आपका 2 अंक का, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब कहा है संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, 96 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, देखिए दोस्तों, इसको लगाने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन आप क्या करिएगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी में, क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पढ़ा होगा। 4 का अंतर है, कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। n पूछ रहा है, a दिया है, an बराबर रख दीजिए यहाँ पे 96, ठीक है, और a बराबर रख दीजिए 12, अब प्लस n पूछ रहा है n माइनस 1 और डी रख दीजिए 4, कैलकुलेट कर दीजिए, इसको इधर भेजिए। 12/96 12 7 84, तो 84 हो जाएगा, मतलब घटा देंगे 84 हो जाएगा, n माइनस 1 और 4। अब n माइनस 1 है, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 एकड़े 4, यानी कि n बराबर 22। ये आसानी से आ गया 22 आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति और कृति की वर्तमान आयु 7:3 है, ठीक है। कितना है वर्तमान आयु, जो वर्तमान आयु है 7:3 है, ठीक है, 7:3 है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद, यानी कि यहां से 5 वर्ष बाद शांति की आयु कितनी हो जाएगी, शांति की आयु 5 वर्ष बाद शांति हो जाएंगे, यानी कि 40 वर्ष के, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले की कितनी थी, 35 वर्ष, लिख सकते हैं 7 बराबर 35। भाई 5 वर्ष बाद 40 है, तो 5 वर्ष पहले कितने, 35, 7 बराबर 35, 7 के 35 लिख दीजिए, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 वर्ष कितना हो जाएगा,
5 वर्ष, 1 बराबर 5 वर्ष हो गया। अब पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद कृति की आयु कितनी होगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद शांति की आयु इतनी है, तो 5 वर्ष बाद। तो अभी कृति कितनी वर्ष के है, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 15 वर्ष की। अभी 15 वर्ष की है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष की हो जाएगी कृति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखिए ये सब सवाल बहुत आसान है, इसको रोक के 2-3 बार देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना है, आसानी से लग जाएगा, सिंपल। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा है कि निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उत्तर दें। देखिए लगाया गया है सवाल, ठीक है, इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, पट से बता देना है, 20% क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक अंतर कितना है, 5 से 4 हो जा रहा है, 5 से 4 हो जा रहा है। कोई चीज़ 5 से 4 हो जा रहा है तो कितना का अंतर, 1 का। कहाँ से हो रहा है, 5 से हो रहा है, परसेंट लगाना है, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20%। यही इसका कहानी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना है, पूछ क्या रहा है, 5 से 4 यानी कि 1 का डिफरेंस वैसे 5 में निकाल देना है। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण 5x² प्लस bx प्लस 4 के मूलों का योग 9 है तो b का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ठीक है, देखिए 5x² प्लस bx प्लस 4 बराबर 0 है। ठीक है दोस्तों, अब कहा है मूलों का योग पूछा हुआ है, मूलों का योग दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। इसके जगह पे क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 रख लेंगे। ठीक है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी तो दिया ही नहीं है। ठीक है, ए दिया है 5, 9 पचे 45, तो बी बराबर क्या हो गया, -45। ऑप्शन नंबर, देखिए एक ही पैटर्न से कई सवाल आया हुआ है, उसको आपको ध्यान देना है। क्लियर है, एक आदमी 80 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करता है, वह आगे 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 किमी प्रति घंटा है, बाद में 2 घंटे में तय की गई दूरी। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक आदमी 80 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करता है, 80 किमी की दूरी 3 घंटे में, वो आगे 2 घंटे की और यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी हो जा रही है, 30। आप बताइए कितना चला, 5 घंटा चला, कितना चला, 5 आवर चला। ठीक है, 5 आवर, औसत गति क्या है, 30 किलोमीटर है, तो पहले तो दूरी तो औसत कितना है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, तो औसत इतना हो गया किमी पर आवर, आवर कट गया तो दूरी आ गया कितना, 150 किलोमीटर। अब यहाँ समझिए, आपसे कहा है 80 चल रहा है, ठीक है, टोटल कितना चला, 5 घंटा, औसत स्पीड कितनी है, 30 है। तो आपको पता चल गया कि जो 5 घंटा चला गया है, ठीक है, 5 घंटा, ठीक, वो 30 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चला गया, औसत एवरेज। तो टोटल दूरी कितना हो गया, 5 3 15, 150 किलोमीटर आपको पता चल गया, सेफ। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्या कहा है, तो बाद में 2 घंटा में तय की गई दूरी। अब बताइए 150 चल रहा है, 150 किलोमीटर टोटल है। ठीक है, बाद में 2 घंटा में तय की गई दूरी पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 3 घंटा में कितना चलेगा, आपको पता है 30 गुणे 3 घंटा में कितना चलेगा, 90 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो लास्ट के 2 घंटा कितना चलेगा, 9 6। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा लास्ट के 2 घंटा का, 3 तरीके 9, 3 घंटा 80 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में चल रहा है। ठीक है, तो कितना बचा, 2 घंटा, तो 80 में से 150 में से जब 80 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने किताब 14% हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य में 100% की वृद्धि की जाती है तो 6% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखिए ऐसे सवाल को क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे 14% की जो हानि हो रहा है उसको लिख लीजिए, हो जाएगा 86। ठीक है, और लाभ हो रहा है 6%, तो हो जाएगा 106। क्लियर, इसका जो डिफरेंस दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, यानी कि इसका डिफरेंस का मतलब क्या होगा, कितना अधिक है, तो 20% अधिक है, तो 20% का जो वैल्यू दिया है वो 100 दे दिया है। क्लियर है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, जो कि 100% पे होता है। तो क्या हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, 5 बार में आ गया, 1 बराबर 5, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो गया, 500 इज द राइट आंसर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया हुआ है यदि 5 + x 2x + 7 6x + 9 y समानुपात में है तो y का मान, यहाँ पे छूट गया है when x = 2, यहाँ पे लिख लीजिएगा x = 2, नहीं तो गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। x = 2 है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, x जगह पे 2 रख दीजिए, आसानी से सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए पहले इसको लिख लेंगे 5 + x, ठीक है, अब बटे 2x + 7 = 6x + 9 बटे y। अब x जगह पे 2 रख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5 2 7 बटे 7 हो गया, 7 4 11, x का मान रखेंगे 2 दूना के 4, अच्छा 7 4 11, ठीक है। यहाँ पे 6 दूना के 12, अब 12 9 21 अब बटे y। अब गुणा कर दीजिए इधर तो y बराबर हो जाएगा 21, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है डिवाइड हो जाएगा, 7 3 के 21, तो 11 3 क्या हो जाएगा 33, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये सवाल का कॉन्सेप्ट हमने पिछले पार्ट में बताया है, इस बार भी बता देना है। देखिएगा 0.616 पे बार है, 0.16 पे बार है, प्लस 0.15 पर बार है, माइनस 0.13 पर बार है, ठीक है। तो कहा है कैलकुलेट करिए आंसर क्या होगा। तो देखिए सिंपल, हमने बताया था आपको कि जब एक जिससे बार रहेगा तो 9 हो गया, क्लियर है, तो हो जाएगा 16, जो नहीं रहता है घट जाता है, और जो बार रहता है 9 हो गया, जो नहीं रहेगा 0 हो जाता है। बताए थे पिछले वीडियो में, इसको ध्यान देखिएगा। देखिए जिसपे बार है वो तो 9 होगा, ठीक है, 16 लिख देंगे, जब नहीं है घटा देंगे, बस हो गया। सेम चीज इसको भी ऐसे ही करिए, हो जाएगा 15 - 1 बटे 9, उसके बाद 0, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए -13 - 1 बटे 9 एंड 0, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। अब देखिए अब ये हो गया, 16 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 बटे 90, ठीक है, प्लस 14 बटे 90 प्लस माइनस 12 बटे 90, क्लियर। 90 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो जैसे ही 90 एलसीएम हुआ तो ऑप्शन देखेंगे 90 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको भी कैलकुलेट कर देंगे। 14 में से 2 जाएगा 12 जाएगा, 14 में से 12 जाएगा 2, 15 2 17, यानी 17 बटे 90 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास जाए, ठीक है। A/B = 2/3 है, B/3 = 3/4 है, तो ABC का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा A/B बराबर कितना दिया है 2/3 दिया है, ठीक है। B/C बराबर भी दिया है 3/4, ठीक है। तो आप लिख लीजिए A/B/3 लिख लिए, क्लियर, सिंपल लिख लीजिए। 2 है यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिए 2 और यहाँ पे लिख दीजिए 3, ठीक है। अब देखिए B और C है, B और C है तो B के नीचे रहेगा 3 और C हो जाएगा आपका 4। अब देखिए जहाँ पे जो नहीं रहता है उसको भर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इसके सामने क्या है 3 है, ये भर गया, इसके सामने क्या है 3 है, ये भर गया। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे आसानी से, ठीक है। 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9, 4 तिहाई 12, इधर लगा दीजिए रेशियो। अब 2 से इसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 से तो 9 जाता नहीं है, तो 3 से। 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9 और 3 चौको 12, यानी कि 2/3/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामने वाला भरा जाता है और इसके इधर वाला भर दिया जाता है, क्लियर है। सरकारी जमीन है, क्या किया भर दिया और ये भर लिया, बाद में देखा जाएगा जब छीनेगा तो, है कि नहीं। अभी आंसर क्या होगा 2/3/4, 2/3/4, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राम की आयु 55 वर्ष है, राम है उसकी आयु कितनी है 55 वर्ष है, ठीक है। आप लिख लीजिए राम, ठीक, की आयु 55 वर्ष है, कितनी है 55 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा। सोम की आयु 25 वर्ष है, एक सोम है, इनकी आयु कितनी है 25 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष पहले, यानी कितने वर्ष पहले ये क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3/1 हो जाए, 3/1 हो जाए। इसको भी कटा दीजिए, 11 हो गया,
और ये 5 हो गया, ठीक है। इसका अंतर कितना है अगर आप ध्यान देंगे तो इसका अंतर कितना है, अगर ध्यान देंगे तो कितना अंतर आ जाएगा, 11 है। तो 6 5 11, 6 का अंतर है। तो इधर कितना अंतर है, 2 का अंतर है। तो 3 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए, सिंपल है कि नहीं। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो 2 से क्या हो रहा है, अंतर है, 2 का अंतर है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। क्लियर है। यहाँ पे क्या करिए, 6 से, यहाँ पे 6 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, 12 12 का अंतर आ जाएगा आसानी से। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका अंतर पता चल जाएगा, मतलब कितने साल पहले 3:1 हो जाएगा। देखिएगा ये हो जाएगा 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 6 दूना के 12, 12 3 36, ये हो जाएगा 6 दूना के 12, ठीक है। तो ये हो गया इसका कहानी। क्लियर है दोस्तों। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 5 दूना के 10, यानी कि 10 साल पहले क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 1 आंसर। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, एक्स और वाई किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक दिन काम करते हैं। अब देखिए वैकल्पिक दिन का मतलब क्या हो गया, एक्स है, एक्स 8 दिन में करता है और वाई इसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। एक्स 8 दिन में करता है, वाई इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे वैकल्पिक दिनों में पर काम करते हैं। वैकल्पिक यानी कि पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, कितना ले लेंगे एलसीएम, जो कटे दोनों से 24 ले लीजिए, 8 के 24 और 12 के 24, ठीक है। तो ये क्षमता हो गया, टोटल ईंटा हटा रहे हैं 24, एक्स हटा रहा है 8 दिन में और वाई हटा रहा है 12 दिन में, ठीक है। ये हटाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेगा, हटाएगा तो इसको लिख दीजिए 8 3 के 24 3 और 12 दूना के 24 2। क्लियर, 3 और 2 इसका हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वैकल्पिक दिन मतलब कि अल्टरनेट काम कर रहे हैं, जिसने एक्स पहले दिन काम किया, एक्स ने पहले दिन काम किया। अब एक्स ने जो पहले दिन काम किया तो एक्स को लिख देंगे यहाँ पे, तो एक्स 3 काम कर रहा है एक दिन में, 24 काम है, स्टार्ट किया, एक्स स्टार्ट किया तो 3 काम करके चला गया पहला दिन। अब जब वाई आएगा तो कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो 2 दिन में काम कितने हुए, 5 हुए। अल्टरनेट कर रहे हैं तो 2 दिन में काम कितने हो गए, 5 हो गए। तो 2 दिन के काम 5 हो गए, 24 काम करना है, ठीक है। तो आप 5 चौको 20 ऐसे कर लीजिए, 5 5 25 ज्यादा हो जाएगा। 4 दिन कराइए काम, कितना, 4 दिन। तो 4 से यहाँ गुणा करिए, 4 से यहाँ करिए, तो 4 गुणा के 8, ठीक। 8 दिन में काम कितना हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे तो 20 ईंटा हट गया 8 दिन में। अब किसकी बारी आएगी, एक्स पहले दिन, तो फिर एक्स ही की बारी आया, एक्स 3 कर दिया, एक्स 3 कर दिया तो 9 दिन हो गया काम। 9 दिन में कितना हट गया, 23 ईंटा हट गया। अब बचा एक ईंटा बचा, वो कौन करेगा, वाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, 9 दिन तो लगा ही लगा, अब प्लस 1 दिन जो बचा वाई करेगा, 2 कर रहा है तो क्या हो जाएगा 9/2, यानी कि 9 दूना के 18, ठीक है। तो 9 दूना के 18, 18 1 19, 19/2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 9 दिन हो गया ये, ठीक है, 9 दिन। और जैसे एक बचेगा एक दिन, वो कौन करेगा, वाई करेगा। तो वाई 2 कर रहा है तो 1/2 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो इवन का जोड़ है 19/2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इज द राइट आंसर, ठीक है। इफ एक्स एंड वाई, देखिए x/y दिया हुआ है कितना, 3/2 दिया हुआ है। आपसे पूछा हुआ है x², क्या पूछा हुआ है, x² प्लस y² बटे x² माइनस y²। सिंपल कहना चाह रहा है कि आप x की जगह पे 3 रख दीजिए, y की जगह पे 2 रख दीजिए। क्लियर है। x की जगह पे जैसे 3 रखेंगे तो हो जाएगा ये 3 3 के 9, अब प्लस y की जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी रख दीजिए तो 9 हो गया, -4, तो 9 5 9 4 13, 9 में से 4 गया 5, 13/5, यानी कि आंसर क्या आ गया, सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। जो ये सवाल है ये आपका त्रिकोणमिति का सवाल दिया हुआ है पहला, क्या है ये, sin² 10 प्लस sin² 20 प्लस sin² 30 प्लस ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। डिवाइड में नीचे दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि tan 45 का मान होता है, sin 45 का मान होता है, cos 45 का होता है,
0 का होता है, 30 का होता है, 60 का होता है, लेकिन 20 का 10 का नहीं जानते हैं आप लोग, है कि नहीं। आपको सीखना पड़ेगा कि 10 है, ये सब है तो कैसे लगेगा। आपको पता है एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसी चीज से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको आपको ध्यान देना है। देखिए साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, ठीक है, इसका तो कोई संपर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन आप यहां देखेंगे साइन स्क्वायर 10 है और साइन स्क्वायर 80 है। अगर इसको आप लेते हैं तो क्या इसको आप क्या लिख सकते हैं, आइए इसको थोड़ा सीखते हैं, है कि नहीं। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 लिख सकते हैं 80 को, ठीक है। अब जैसे ये लिखे तो होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा मित्रों, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तब इसी पे यहाँ पे पैटर्न बदल जाएगा, साइन से क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए साइन से कॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। क्लियर है, आपको इतना समझ में आ गया कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री, यहां हो गया कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। उसी प्रकार आप देखेंगे साइन स्क्वायर 20, ठीक है, और 20 और 70 इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार साइन स्क्वायर 30 है, ठीक है, 30 है यहाँ पे, क्लियर। और यहां से आप ले सकते हैं इसको, किसको, इसको, ठीक है, ये बन जाएगा cos स्क्वायर 30। वैसे भी रखते तो आ जाता लेकिन बड़ा हो जाता, आप ऐसे 1 1, ये भी 1 हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे और इसको, इसका भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। आप बार बार देख रहे हैं 1 1 हो रहा है तो उसको लिख लिया करिए। देखिए यहाँ पे हो गया 1 इसके द्वारा और इसके द्वारा, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस इसका भी क्या हो गया, 20 का ले लिए और 70 का ले लिए 1 प्लस 30 का ले लिए, 60 का ले लिए 1 प्लस और किसका ले लिए 40 का और 50 का 1 प्लस साइन 90 का 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। अब बटे, अब देखिए नीचे वाला का भी कहानी वही होगा। कैसे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 70 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको बदल दीजिए, चाहे इसको बदल दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा का मान सेम होना चाहिए, 70 है तो इसको 20 कर दीजिए। कैसे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 20, यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर 20, इसका मान 1 हो गया। इसी प्रकार इसका और इसका 1, और कॉट स्क्वायर दिया हुआ है 45, उसका तो 1 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। यानी कि यहां भी देखिए 1 इसके द्वारा और इसके द्वारा, ये हो गया 1 प्लस इसके द्वारा 1 प्लस कॉट 45 1, तो 5/3। देखिए कितने आसानी से आ गया, आपको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, सीखना है, ठीक है। जितना सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके द्वारा उनके कार्य शुरू करने से 4 दिन बाद 6 आदमी और उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। अब वे शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए ये भी सवाल पूछा हुआ शिफ्ट नंबर 2 में 22 अगस्त में पूछा हुआ 2022 में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, ग्रुप डी का क्वेश्चन है लेकिन गजब का सवाल है। आपका अभी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें भी पूछा था, है कि नहीं। मतलब क्या कि इधर के उधर, उधर के इधर पूछ रहा है, तो क्यों ना हम पूरा सीरीज को ही लेकर चले और खत्म कर दें। ग्रुप डी है, ग्रुप डी के जहां आप लगा लिए वहां आपका आरपीएफ का क्लियर हो गया, वहां आपका एसएससीजीडी का क्लियर हो गया, वहां आपका आरआरबीजेई का क्लियर हो गया, एलपी का सब क्लियर हो जाएगा, और सब लगा डालिए, है कि नहीं, अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहां से कैलकुलेट करेंगे, 51 आदमी 12 दिन में, ठीक है, 51 मैन, ठीक है, 51 मैन आदमी किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, 12 दिन में। क्लियर है। अब देखिए अगला लाइन बोला है, उनके द्वारा शुरू करने के 4 दिन बाद, उनके द्वारा शुरू करने के 4 दिन बाद
यानी कि 4 दिन बाद, यानी 4 दिन तक तो किए ना जी, तो हो गया 51 गुणे 4 प्लस प्लस मेन है, क्या है यहाँ पे मेन हो जाएगा, अब प्लस गुणे 4 प्लस, अब देखिए 6 आदमी और आ गए, 51 6 57 आदमी, यहाँ समझिएगा 57 में आदमी आ गए, तो कितने दिन में काम पूरा होगा, x कितने दिन में होगा, x दिन में काम होगा, ठीक है। तो गुणे x करिए, ठीक है, इसको क्या करिए गुणे x रहने दीजिए, गुणे x, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल सवाल हो गया, क्या हो गया, सिंपल सवाल हो गया। देखिए कैसे, आपको क्या कहा कि पहले कहा 51 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, और शुरू के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद यानी 4 दिन किए ना जी, 4 दिन बाद 4 दिन काम किए दोनों, ठीक है, 51 काम किया, 51 आदमी ने 4 दिन काम किया। उसके बाद जैसे कहा कि 6 आदमी और 4 दिन बाद, तो 51 6 57 कितना दिन में होगा, x दिन में होगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहां से कैलकुलेट कर देना है, सिंपल सा सवाल हो गया। देखिए अब 51 का 51 हो गया, ठीक है, ये लीजिए 51 मेल, ठीक है, इंटू 12 में से घटेगा तो कितना बचेगा भाइयों, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, डिवाइड 57, यही आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मेन है, मेन खत्म हो जाएगा, ठीक है, कट गया। अब एक कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है, देखिए कटा दीजिए, कैसे कटेगा, सबसे पहले देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है, इसको कटाइए सबसे पहले, ये कटा सकते हैं 2 3 से, 3 से जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 9 19, इसको कटाइएगा तो हो जाएगा ये 1 7 13 7 51, तो 17 हो गया 19 हो गया, और 17 गुणे 18 तो हो गया ये 17 गुणे 8, 18 नहीं 8 है, और 19, ठीक है। अब यही देखिए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहाँ पे दिख रहा है, आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है ऑप्शन कहाँ पे है, 19 है, 19 17, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, गुणा करके देख लीजिए 17 8 है, गुणा कर दीजिए 8 7 56, ठीक, 8 7 56, 5 8 5 13, अब 19, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको धीरा लग रहा हो तो स्पीड बढ़ा सकते हैं कि नहीं, लेकिन हम तो आराम से ही समझाएंगे, क्लियर है, तो चलिए आपको समझ में आ जाए। तो देखिए अब गुणा करके चेक कर लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन में क्लियर बैठ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए 19 का पढ़ा पढ़िए, 19 7 गुणा कर दीजिए, 19 7 9 7 63 6 7 6 13 133, 133 हो गया, ठीक है, 133 133 और 3 36, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। देखिए साधारण सवाल था, कैलकुलेशन को थोड़ा आराम से करना है, धीरे धीरे स्पीड आपका बढ़ जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, पता चलेगा पता नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर k है, x प्लस, इस देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है, अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो आप ऐसे ही कर देंगे, x प्लस 1/x बराबर k है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है, ठीक है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आप इसको समझिए पहले कि कहना क्या चाहता है, क्यूब पूछा है, बोथ साइड क्यूब कर दीजिए, बोथ साइड क्यूब, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे, आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोथ साइड डायरेक्ट क्यूब कर दीजिए इसको, है कि नहीं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 गुणे x गुणे 1/x बटे ब्रैकेट में 1 प्लस, ठीक है। देखिए क्या हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, 3ab, ये तो दोनों कट गया, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1/x यहाँ पे क्या है, k है, तो k रख दीजिए, और यहाँ भी k रखेंगे तो k क्यूब हो जाएगा। जब ये इधर आएगा, ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर k के क्यूब माइनस 3k। अब ये मिला लीजिए कहाँ पे, ये ऑप्शन दिया हुआ है k के क्यूब माइनस 3k, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना था, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है, बेसिक आपका तैयार है तो डायरेक्ट कर लेंगे। रटने लगते हैं लोग, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप पहले कैलकुलेट करिए अपने हिसाब से, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस 3,
पहले ही रटेंगे दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। आप समझिए, अपने आप कॉन्सेप्ट ऐसे हाँ ये आ जाएगा, याद आ जाएगा पट से, नहीं तो नहीं आ पाएगा। अब देखिए जैसे ये दे देता है, कभी कभी कह देता है कि ठीक है x + 1/x का मान दिया है, ठीक है। अब x - 1/x का मान निकालिए, अच्छा है स्क्वायर पूछ देता है, सिंपल करना है। स्क्वायर जब इसका करेंगे आप, स्क्वायर जैसे किए ये क्या बन गया, x² + 1/x² + 2 बन गया। 2 इधर आता है तो क्या हो जाता है, वही चीज हो जाता है a², यहाँ पे मान लीजिए ये मान है a² - 2 खत्म। तो मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि आप इसको विस्तार से लगाइए पहले, उसके बाद से ट्रिक अपने हिसाब से बनाइए, उसके बाद से, ठीक है। अब सोचे ट्रिक में याद कर ले तो एग्जाम में जाएंगे कंफ्यूज कर जाएंगे, प्रेशर बहुत होता है वहां पे, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 4 इकाई बड़ा है, 8 इकाई बड़ा है, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल लाजवाब सवाल बन गया, कैसे समझिएगा। दिया हुआ है समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये रहा समकोण त्रिभुज, ठीक है, बन गया। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है, ठीक है, और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए ये अगर x है, ठीक है, ये x है, यहाँ पे x + 4 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए x + 8। फिर पढ़िए, किसी समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है, तो मान लीजिए इससे x + 4 है, 4 इकाई बड़ा है, x + 8 हो गया, ठीक है, और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, इससे 8 इकाई बड़ा है, दिख रहा है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ले लिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज ले लिए। अगर आप कह रहे हैं कि सर जी हम इसको x मानेंगे, इसको x + 4 मान लिए, आपने यहां पढ़ा यदि एक भुजा 4 इकाई बड़ा है, ये भुजा x मान लिए और कर्ण को मान लिए 4 भुजा बड़ा है, बड़ा हो गया, और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, यानी कि इससे 8 इकाई बड़ा है, इससे ये क्या हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा। दोनों पे आंसर आपका आ जाएगा, देखिए कैसे दोनों पे आपका आंसर आ जाएगा। हमको तो निकालना है कि नहीं, आपको सिखाना है। आप कैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। आपने ऐसे पढ़ लिया तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ऐसे पढ़ लिया तो ऐसे भी आंसर आ गया, देखिए कैसे, समझिएगा। सबसे पहले पाइथागोरस लगा दीजिए, आपको पता है पाइथागोरस लगा देते हैं। ट्रिपलेट याद रहेगा तो जल्दी लग जाएगा, लेकिन आपको अभी सीखना है कि नहीं, सीखना जरूरी है, ठीक है। आपने ऐसे किया, ठीक, इसको लिख दिए x² + 8x + 8 × के 16x बराबर, भाई a² यहां कहां से आ गया, a² + b² + 2ab 8 × के 16x बराबर x² + 4 × 16 + 4 × के 8x प्लस x², ठीक है। एक x² तो गायब हो गया, एक x² चला गया, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 8 है 16 है, 16 है ना इधर, हाँ 8 है इधर, 16 है इधर, 8 है इधर, 16 है उधर, तो इसको इधर लाइए, उसको सबको इधर लेते जाइए, उधर लेते जाइए, ठीक है। तो -8x, ठीक है, -8x। अब 16 है, 16 को जब घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो 16 × 4 = 64, 16 को जब घटा देंगे 64 से तो कितना आ जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा 8 × 6 = 14, 8, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 48, ठीक है। 16 × 3 = 48, तो 48 हो गया बराबर 0। मान लीजिए क्लियर है। अब देखिए 8 × 6 = 48, ठीक है, 8 × 6 = 48 आ रहा है, फैक्टर बन रहा है। फैक्टर यहाँ आपको बनाना पड़ेगा, फैक्टर आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, देखिए कैसे बनेगा। 48 दिया हुआ है, ठीक है, 48 का ऐसा फैक्टर करिए कि -8 आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 × 6 = 48, ठीक है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, पहले आराम से कर लीजिए फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, ठीक है, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, ठीक, हाँ 8 × 6 = 48, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, ये ठीक है,
आराम से आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x, ठीक है, 48 बराबर 0। x बराबर x माइनस 12, यहाँ पे आ गया 4x माइनस 12, कितना आ गया, x बराबर 12 आ गया। अब देखिए ये आपका 12 आ गया, ये आपका 12 आ गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 8 20 और ये कितना हो गया 16। तो क्या पूछ रहा है आपसे, एरिया पूछ रहा है, क्या पूछा है, एरिया। आप इसको भी पाइथागोरस लगाएंगे तो 12 ही आंसर आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा। एरिया पूछ रहा है, एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा 12, हाइट हो जाएगा 16, तो कटा देंगे, ये हो जाएगा 6, 16 छके 96, 96 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दिया हुआ, दिया होगा नहीं, दिया है 96 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था, लेकिन देखिए हम आपको इतना आराम से बता रहे हैं कि आप अगर ध्यान से भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। हम यहाँ पे अपना स्पीड दिखाने नहीं आए, आराम से एक एक चीज को बता रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, है कि नहीं। अब कैलकुलेशन में किसी किसी को लगता है कि उड़ा दिया जाता है, यहीं से उड़ा सकते थे, लेकिन आराम से बताइए, जिस तरह आप लगाते हैं सोचते हैं उस तरह अगर हम सोचेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। वही जरूरी है इस समय। स्पीड के लिए तो बहुत सारे चैनल है, देख सकते हैं, यहाँ पे सीखने के लिए आइए। अगला देखिए, किसी बेलन का आयतन इतना दिया हुआ 5500 मीटर क्यूब है, यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है, व्यास निकालना है, डायमीटर यानी कि रेडियस निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे तो आप व्यास निकाल सकते हैं आसानी से। आइए लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का आयतन यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बराबर 5500, कितना दिया है 5500, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है, बेलन की ऊंचाई 70 मीटर दिया है तो लिख दीजिए 22/7, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को ध्यान रखिए। पाई किसे कहते हैं, परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, है कि नहीं। जहां गोल रहेगा वहां पाई लगेगा, है कि नहीं। ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर रख दीजिए, एच कितना है 70 है, बराबर 5500, कितना 5500, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए परेशानी हो सकता है, लेकिन आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। 11 से कटा दीजिए, 11 दूना के 22, 11 पचे 55, ठीक है। अब ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब आर स्क्वायर बराबर सबको भेज दीजिए उस साइड, तो कितना था 500, हो जाएगा 500, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा 10 गुणे 2, 1 0 चला गया, ये हो जाएगा आपका 25। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, आर स्क्वायर बराबर 25 हो गया। तो देखिएगा दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर 25 ऐसे लिखते हैं आप, ठीक है। आर बराबर जैसे लिखेंगे तो अंडर रूट में 25 लिखेंगे, ठीक है। अब अंडर रूट का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2, तो 5 के स्क्वायर गुणे 1/2, तो आंसर कितना हो गया, आर बराबर 5। देखिए एकदम पूरा कंप्लीट खोल के रख दिया जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, 5। अब ये जो 5 आया है ये क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। आपसे पूछा है व्यास, तो 5 के 2 गुना 10, ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं कि 5 मार दे, घबरा जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन 4.2222 ऐसे दिया हुआ है, बहुत सवाल करा दिए हैं इस पे, ध्यान दीजिएगा। 4.2 पे बार है, ठीक है, बस सिंपल। अब देखिए 1 पे बार है, ये 9 आएगा, है कि नहीं। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। केला खत्म है इसका, कैसे, देखिए 42 माइनस, इस पे नहीं है उसको घटा देंगे, और जिस पे बार है उसको लिख देंगे, क्लियर है। अब 42 में से 4 गया 38, 38/9, आंसर क्या हो गया, डी, खत्म। सरल कीजिए। अब देखिए कोई सवाल आता है 2 मिनट का, कोई आता है 30 सेकंड का, कोई आता है 5 सेकंड का, कोई देखते मार देते हैं। कुल मिला जुला के 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको करना होता है। अधिक ले सकते हैं, 35 मिनट ले सकते हैं, है कि नहीं। पहले तो आप सीखिए, पहले स्पीड बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए अब इसको कैलकुलेट करना है तो गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट हटा दीजिए सबका, आइए ब्रैकेट हटाते हैं। 3 तरीके 9x माइनस 3 दूना के 6 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 2 प्लस 15 में से 2 गया, 15 में से 12 गया 3। अब 2 से गुणा कर दीजिए, 2 हट जाएगा नीचे, 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से सब में गुणा करने पर, सब में जब 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 9 दूना के 18 हो जाएगा, 18x
या 6 दूना के 12 हो जाएगा, और यहाँ तो 2 तो गायब हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो खाली बचेगा 4x², ठीक है, और यहाँ पे 6 बच जाएगा। क्लियर। अब देखिए 4x² आ गया, इसको 4x² प्लस में है, 18x प्लस में है, इसको घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 4x², ठीक है। अब देखिए प्लस 18x, ठीक है, 12 6 -6। अब चेक करिए कहाँ पे है, फिर 2 से भाग दे दीजिए, ना हो तो 2 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 2x² प्लस कितना हो जाएगा 9x -3 बराबर 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2x² प्लस 9x -3, 2x² प्लस 9x -3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द। आराम से लगाना, जो सवाल आता है उसको गलती नहीं करना है। संख्याओं 51, 52 और 53, 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए 51, 52, 53, 51 से लेके 52 फिर है 53, ठीक है, डॉट 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 100 दिया हुआ है। क्लियर है। कह रहा है इसमें अलग से नहीं, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का क्या करना है, योग बताना है। इसमें अभाज्य संख्या खोजना है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड 2 हो, यानी कि एक अपने से कटे और एक से कटे, केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, विच नंबर इज फैक्टर इज ओनली 2 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब क्या दोस्तों, कि जैसे आप 2 चेक कर रहे हैं कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप देखेंगे इसका फैक्टर 1 है और इसका फैक्टर 2 है और कोई फैक्टर नहीं है। अगर आप 1 को चेक करेंगे तो इसका फैक्टर 1 है और 1 ही है, यानी कि इसका 2 फैक्टर नहीं हो रहा है, यह अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 51, 52, 53 को चेक करेंगे कि कौन इसमें अभाज्य संख्या है, तो 51 भी पहाड़ा आता है 3 में, ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, और ये 2 के पहाड़ा में आता है, लेकिन 53 एक अभाज्य संख्या है। 53 से कटता है और 1 से कटता है। ये डिफिनीशन को क्या कर रहा है, एकदम लागू कर दे रहा है। वह नंबर जिसका गुणनखंड 2 ही हो, न ज्यादा हो न कम हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहानी बन गया क्या कि 53 का फैक्टर एक है, एक खुद 53 है, तो 53 तो 1 हो गया। ठीक है, अब चलेंगे लास्ट में 100 देखेंगे। 100 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 100 को अगर ध्यान से आप देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि 100 क्या हो जा रहा है, इसका बहुत सारे फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। जब 2 से ज्यादा फैक्टर है तो अभाज्य संख्या नहीं है। 2 ही फैक्टर होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अगर कम होता तो 1 भी तो हो जाता अभाज्य संख्या, लेकिन 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि 1 का फैक्टर कितना है, 1 है, 2 नहीं है। ठीक है, अब 100 का 100 नहीं होगा। 99 चेक करेंगे, 99 भी फैक्टर 3 का है, 1 का है, 99 का है, मतलब 2 से ज्यादा हो गया। 98 का चेक करेंगे, नहीं होगा। 97 का चेक करेंगे तो 97 क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो बस यही कहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी इसमें, सबसे छोटी तो 2 होता है, लेकिन 51 और 100 के बीच में की बात किया है, इन्हें की सबसे छोटी 2 ले लिए, घबरा जाएगा, यहां नहीं सुने। 97 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 7 3 10। ठीक है, 7 3 10, 9 5 14 1 15, यानी कि 150 रुपया देगा। आंसर हो जाएगा 150 रुपया, है कि नहीं? देखिए ये रहा आपका कौन सा, बी नंबर, ऑप्शन ई, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है? अब सत्य कथन कौन सा नहीं है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, कौन सा कथन सत्य कथन नहीं? एक आयत किसी सम्मुख भुजाएं सर्वसम समांतर होती हैं। एक आयत के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित नहीं करती हैं। अब एक आयत है, ठीक है, अब बताइए इधर से और इधर से आयत के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, गलत है। एक आयत का समांतर चतुर्भुज है, सही है। एक आयत के आसन्न कोणों के युग्म का 180 डिग्री होता है। आयत हो चाहे स्क्वायर हो, सबका एंगल ये जो होता है क्या होता है, 90 90 होता है। तो 90 90 180, ये भी सही है।
ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वासम समांतर होती है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है, जो कि क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा, क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहा है सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है, तो आपको ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। भाई ये नहीं होता है, सद्विभाजित नहीं करती, जबकि करती है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि संख्या का अंतर 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटी संख्या बताना है आपको, सिंपल है। ये दोनों का अंतर यानी कि 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको 5x मान लेंगे, इसको 2x मान लेंगे, 3x है तो 2x कैसे मान लेंगे जी, 3x तो 5 में से 3 जाएगा 2x, यही आपका अंतर दिया हुआ है, कितना, 54 दिया है। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा, 54 को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27। जो 27 आया है ये आपका x आया है, यानी कि आपसे पूछा है तो छोटी संख्या तो 3x हो गया जी, तो 3 गुणे 27 से गुणा कर दीजिए, 7 त्रिके 21। ठीक है, 3 रंगे 6 2 8, 81 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे पूछ देता आपसे कि बताइए बड़ी संख्या कौन सी है, तो क्या करते, आप 5 से गुणा कर देते, किससे, 27 से, तो आपका आ जाता बड़ी संख्या। दोनों का सम पूछ देता, कोई दिक्कत नहीं है, 5 3 8 8x कर देते, आपका गुणा करके आ जाता। डिफरेंस आपका दिया हुआ है, आपको कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों। ये क्वेश्चन को ऐसा पढ़िए कि आज तो छूटे ना, और जब छूट गया तो समझिए कि आपका खेला खत्म, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² - 7x + 12 बराबर 0 का मूलों का गुणनफल बताइए। देखिए बहुत तरीका है लगाने का, लेकिन हम वही तरीका बताएंगे जो आप सीखते आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आपके पास तरीका याद नहीं आया तो क्या करेंगे, अपना ही तरीका तो काम आएगा। देखिए क्या कहा है, समझिए, क्या कहा है, देखिए ये हो जाएगा 12, इसमें गुणा करते हैं ना जी, x² - 7x + 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 12 आ गया, आप जानते हैं क्या होता है, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई क्या होता है 12, यानी कि x² - 4x - 3x + 12 बराबर 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लिए, x - 4, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए, x - 4 बराबर 0। x का मान क्या आ गया, एक 4 आ गया और एक 3 आ गया। ठीक है, एक 4 आ गया और एक 3 आ गया। अब क्या, मूलों का गुणनफल बताइए। अरे ये तो सवाल फर्जी था। कैसे फर्जी था, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी दोस्तों, अल्फा बीटा निकाल देना था। c/a, c का मान कितना है 12/a, यही मूलों का गुणनफल कितना आ गया 12 आ गया। इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते थे। ठीक है, अगर आपसे पूछता मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कर देते, अल्फा प्लस बीटा करते तो -b/a, तो क्या हो जाता, -b/a का मतलब क्या हो गया 7/1 यानी कि 7। देखिए यहाँ पर भी आपका 2 मूल आ गया, 4 और 3, गुणनफल पूछा तो 4 तिहाई 12, फॉर्मूला याद है तब वो 12, योग पूछता 4 3 7, फॉर्मूला याद है तब वो 7। देखिए एक ही सवाल को आप ये लगाते आ रहे हैं, आप इसको क्लास 8 से लगा रहे हैं, क्लास 7 6 7 8 से लगा रहे हैं। आप नया सीखने की क्या जरूरत है, थोड़ा आप ट्राई करिए, सोचिए अपने आप में कि स्पीड कैसे बढ़ेगा, है कि नहीं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, 3 पेंसिल और 5 पेनों का कुल मूल्य 81 रुपया है। सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बाबू। 3 पेंसिल प्लस 5 पेन, पेंसिल को ऐसे लिख दीजिए, पेन ऐसे लिख दीजिए, पेंसिल को x मान लीजिए, पेन को y मान लीजिए, ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। 3x + 5y बराबर 81। ठीक है, 5 पेंसिल और 3 पेनों का मूल्य, यानी कि 5 पेंसिल और 3 पेनों का मूल्य कितना है 71 रुपया है। बहुत बार आप लोग लगाए हैं इक्वेशन को, ऊपर से 3 गुणा कर दीजिए, नीचे 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए और यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 त्रिके 9, 9x + 5 तिहाई 15y बराबर 3, 8 त्रिके 24, गुणा कर दीजिए, 5 × 5 = 25x + 5 तिहाई
15y बराबर 5 और 7 बचे 35। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे तो ये घटाएंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अब 25 में से जैसे 9 घटाए तो अब क्या आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा जी, 16x बराबर, इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2, माइनस में आएगा 2, और ये हो गया 1, ये हो गया 1, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 112/16। आराम से लगेगा, कोनो दिक्कत थोड़ी है, 112/16। अब कैलकुलेट कर दीजिए, 5 6 8 8 7 56, यानी कि 7 क्या है आपका, अभी देखा जाए है कि नहीं, 7 आ गया आपका ये x का मान, तो y का मान आ जाएगा, है कि नहीं। दोनों का कुल मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, तो y भी निकाल लीजिए यहाँ से, 7 आपका आ गया x, y निकाल लीजिए यहाँ से, क्लियर हो जाएगा। y कैसे निकाल लेंगे, y आप निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर y आपका निकल जाएगा, x का मान आया है ना, ठीक है। 7 रख दीजिए, 7 3 21, 5y बराबर 81 में से 21 घटा दीजिए, 5y बराबर कितना हो जाएगा, 0 6 60, y 12 25 60, 12 आ गया, एगो 12 आ गया, एगो 7 आ गया। पूछ रहा है एक पेंसिल 2 पेन, एक पेंसिल 2 पेन, पहला हो गया 8, 12 दूना के 24, 8 4 12 3, 32 रुपया, कितना गया, 32 रुपये कहाँ से आ गया। एक पेन 2 पेन, अच्छा एक पेंसिल 2 पेन, एक पेंसिल, एक पेंसिल को हमने क्या माना है, x माना है, ठीक है। ओहो 7 न है, 7 है, प्लस 7 दूना के 12 दूना के 24, 24 और 7 4 31, कितना आ गया, 31 आ गया। 8 नहीं था दोस्तों, यहाँ पे क्या था, क्षमा प्रार्थी है, 7 था, ठीक है, यहाँ पे 7 + 24 31, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहक को 3 साड़ी के खरीद पर 2 साड़ी मुफ्त मिल रही थी। 3 साड़ी के खरीद पे 2 साड़ी मुफ्त मिल रही थी, ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 साड़ी खरीद पर 2 साड़ी मुफ्त मिल रही थी। अब देखिए, यानी कि 5 साड़ी लिया गया टोटल, और 3, ठीक है, 3 खरीदा गया, 5 को मिल गया, और छूट क्या हो गया, तो आप निकाल लेंगे छूट, पट से ना छूट निकाल लीजिए, है कि नहीं। आप यहां से इधर चल रहे हैं, आपका हो गया 2/3, ठीक है, 2/5 आ जाएगा आंसर। कैलकुलेट करिए, तो देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 5 से 3 हो जा रहा है, यानी कि 2/5 गुड़े 100, कटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 20, यानी कितना परसेंट का छूट हो गया, 40% का। आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझिए, आपको समझना है यहाँ पे, आपने कितना लेकर आया, 5 साड़ी, 3 कितना का, 2 का छूट हो रहा है, 2/5, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा आंसर, 40% का छूट था। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दुगुने और 3 गुने, देखिए फिर आ गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है कि नहीं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको याद रखना पड़ेगा 97, ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 997, ठीक है, 97 याद रखिए, क्लियर रहेगा, है कि नहीं, याद हो जाएगा बड़ी संख्या। अब दिया हुआ है कि संख्या के 3 गुने का योगफल के बराबर होगा। देखिए दिया हुआ है कि बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने, ठीक है, इसके 2 गुने, इसके 2 गुने, ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने, यानी कि 9 9 7 के 3 गुने का योगफल, यानी कि प्लस बताना है, सिंपल, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, आपको यही नहीं पता रहता तो आप यहाँ खेला खेल, पता चलता छोड़ के आ जाते, कंफर्म है कि नहीं है, तो घबरा सकता था आपका आंसर। हाँ तो दोस्तों देखिए,
तो आप यहाँ अगर नहीं समझते तो घबरा जाता है। इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 9, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, गुणा कर दीजिए, 7 गुना के 14, 1, 9 गुना के 18, 1, 19, प्लस कर देंगे 9 सत्ते 7, 7 त्रिके 21, 2, 9 त्रि 27, 28, 29, ठीक है, 9 त्रि 27, 28, 29, आराम से गुणा करिए, कोई दिक्कत है। यहाँ पे कर दीजिए 194, ठीक है, यहाँ पे 4, 1, 5, 5 किस में है, 2 में 5 है, लो 9, 9, 18, 8, 8 किस में, इसमें है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा जरूरत क्या है करने की, स्पीड दिखाना है तो स्पीड कम दिखाइए लेकिन समझदारी ज्यादा दिखाइए। स्पीड के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। अब ये सवाल को सरल करना है, आसानी से कर सकते हैं। 234 मल्टीप्लाई दिस दैट, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए 234 है, ठीक है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में 8 है, माइनस 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 त्रिके 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 42, 34, क्लियर है। अब देखिए ये हो जाएगा 234, अब घटा देंगे, 8 त्रिके 24, 8 दूनी का 16, तो -16 रहेगा, कर दीजिए 16, अब प्लस 42, 34, अब गुणा कर दीजिए, इसको गुणा करके इसको घटा देंगे, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर आप, है कि नहीं। अगला कमेंट भी करना चाहिए आप लोग को, है कि नहीं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब भी करना जरूरी है क्योंकि अगला वीडियो भी जल्दी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों का अवरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार बनी संख्या नई संख्या के बाएं से और दाएं से चौथे अंक का गुणनफल कितना होगा। देखिए सबसे पहले क्या करिए, अवरोही क्रम में, अवरोही होता है, एक आरोही होता है। अवरोही क्रम में बाएं से दाएं यानी कि इधर से इधर लगाना है। तो सबसे बड़ा का पहले लिखिए, सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, 9 हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा 9। उसके बाद क्या है, 8 है, 8 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, 7 है, 7 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, 6 है, 6 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, 5 है, 5 लिख लीजिए। ये थोड़ा न लिखिए, ऐसे क्या लिखने की जरूरत है, 5 है। उसके बाद क्या है, 5 भी लिख लीजिए आप। 4 है, 4 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, 2 दूगो है, दोनों लिख लीजिए। उसके बाद 1 है, लिखा गया अवरोही क्रम में। अब कहा है, लिख लिए आप, व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा, 1 2 3, बाएं से तीसरा और दाएं से चौथे अंक, 1 2 3 4, दाएं से चौथे अंक का गुणनफल 7 चौको 28, यानी कि आंसर क्या हो गया, 28। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 की राशि पर 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए सिंपल सवाल है, आपको अगर पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज P × R × T, इसी पे लगा डालिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, है कि नहीं, तो पता चलेगा गलती हो जाएगा। सिंपल लगा दीजिए, साधारण ब्याज दिया हुआ है 520, ठीक है, रख दीजिए, बराबर P है कितने वर्ष वार्षिक दर 1300 रुपया है, ठीक है, गुड़े R पूछ रहा है 5 वर्ष, अब बटे 100, 2 जीरो खा जाएगा। अब देखिए R बराबर हो जाएगा 520 बटे 13 गुड़े 5, 13 चौक 52, 40, 5 चौक 55, 40, 8, यानी क्या हो जाएगा 8% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ट्रिक के पीछे भगेंगे दिक्कत हो जाएगा, आप ऐसे भी जल्दी लगा सकते हैं, है कि नहीं। ये आपके दिमाग में रहता है, 1000 को ट्रिक रखेंगे टेंशन आ जाएगा, है कि नहीं, पता चलेगा एग्जाम में ट्रिक भूल गए, है कि नहीं। ट्रिक का प्रैक्टिस करना पड़ता है ना बहुत ज्यादा। संख्या P और Q का मध्य अनुपाती कितना दिया है, P और Q का मध्य अनुपाती है 8। मध्य अनुपाती मतलब √AB, मध्य अनुपाती। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म P और Q का मान हो सकता है। तो देखिए जैसे स्क्वायर करेंगे उधर चल जाएगा, तो हो गया कितना 64, ठीक है, 64 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 16 चौक को 64, 60 होगा जी, कबो नहीं होगा 60, 12 3 36 ना,
ये भी नहीं होगा, आंसर कौन होगा? ए 16 चौको 64, 64 आ रहा है, सीधे से मार दीजिए आंसर। मध्यानुपाती नहीं पता रहेगा तो आप खेल जाएंगे, गलती हो जाएगा आपसे। तो मध्यानुपाती आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट ए बी होता है, पी क्यू दिया है तो पी क्यू हो गया है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये छोड़ देते हैं लोग, लेकिन छोड़ना नहीं है, यहाँ पे लगाना है। निम्न तालिका के संगठन 4 विभागों में मानव, 4 विभाग है, मानव संसाधन, उत्पादन, विपणन और संचालन में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करे, पूछे प्रश्न को उत्तर दे। आइए अध्ययन करते हैं। उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या, पुरुष महिला कर्मचारी दोनों मिलकर संचालन विभाग को कुल संख्या, पुरुष महिला और कर्मचारी का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। पुरुष और महिला कहाँ पे है? संचालन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऐड कर दीजिए, देखिए पुरुष महिला कर्मचारी दोनों मिलकर, पुरुष महिला कर्मचारी दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर संचालन विभाग में कर्मचारियों का कुल संख्या, संचालन विभाग ये वाला, संचालन विभाग मतलब ये वाला, कुल मिलकर कुल संख्या, ठीक है, पुरुष और महिला कर्मचारी मिलाकर अनुपात कितना है, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? उत्पादन विभाग, उत्पादन विभाग कहाँ पे है? यहाँ पे है, उत्पादन विभाग यहाँ पे है। उत्पादन विभाग में कर्मचारी की कुल संख्या, चलिए ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करके रेशियो पूछ रहा है, सिंपल, यही इसमें पकड़ना होता है। देखिए ऐड कर दीजिए 160, थोड़ा इसको घसका दीजिए, 160 प्लस 55 कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर दीजिए, 5 हो गया, ठीक है, और 6 5 11, ठीक है, 2 1 3, 315 रेशियो, इसको ऐड कर दीजिए, 8 2 10, ठीक है, 1 4 2 6 1 7, ठीक है, 7 हो गया, 1 1 2 270, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर दीजिए, कटा दीजिए, 5 से कटाइए, 5 ही से कटाइए क्योंकि दिख रहा है 5 से कट जाएगा, तो 5 छक्के 30, 5 3 15, इसको कटा दीजिए, 5 5 25, यहाँ पे 5 चौको 20, अब देखिए 9 7 63, 9 छक्के 54, 7:6 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे समय देना था पढ़ने में, ठीक है, और सवाल क्या था? आसान था, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ ली उसके बाद से ऐड हो गया है कि नहीं, ये सवाल था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता इतना इतना का लाभ अर्जित करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये कहा है वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता 777 इतना रुपया लाभ अर्जित करता है। ये बताइए, लाभ है दिया है तो 10% लाभ है, ठीक है, कितना अर्जित करता है? 777.70, ठीक है, जीरो कोई मत नहीं लिख दो, दिया हुआ है कि नहीं, इतना अर्जित करता है। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, यानी कि 100% का मान पूछा हुआ है, ये होता है x, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, खत्म हो जाएगा 777.7 गुणे 100, इधर डिवाइड कर दीजिए 10 से, 1 0 से 1 0 कट गया, आ गया 7, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा? 7 भी 7 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट है, 10 से गुणा का पॉइंट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4 को 7 आंसर। 4 को 7 कहाँ पे है? कहीं पे नहीं है, एक जगह पे है, ये नंबर पे। कैसा लगा दोस्तों? सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। ज़्यादा देखो, साधारण तरीका से एकदम सिंपल वे में, आपको गुणा नहीं आता है वो भी सीख सकते हैं, अगर गुणा आता है तो सवाल पे तो धज्जियां उड़ा सकते हैं। लेकिन देखिए कहा था क्या, लाभ बराबर लाभ 100 पे, अब जानते हैं क्रय मूल्य निकलता है, क्रॉस मल्टीपल इसका इसमें परसेंट आंसर, इससे गुणा हुआ इधर भाग हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, है कि नहीं। अगला सवाल क्या है, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा, आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए 11 है, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत, ठीक है, 11 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 होगा 12 लिख दीजिए, ठीक है। औसत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? औसत। आप जानते हैं इसका और उसका जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, इसका औसत निकल के आ जाएगा,
इसका औसत कैसे निकलता है 1 + 12 + 2 यानी कितना आ गया 13/2, तो कितना आ गया 6.5 एवरेज इतना का। अब 11 गुणे 6.5 गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा पट चना 11×5 = 55, सब में 5×5 है भाई, गुणा कर लीजिए ना तो ब्लंडर हो जाएगा। 6.5 में 11 से गुणा कर लीजिए तो 65, 5 6 5 11 क्या आ गया 7.1 मतलब 71.1। अब देखिए क्या हुआ है, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर किसी एक से लगातार संख्या है उसका सम निकालना है आपको, तो आप क्या करते हैं, पहला को पकड़िए, लास्ट को पकड़िए, जोड़ दीजिए, अब /2 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 12 × 13, 13/2, आंसर कितना आ गया 6.5 आ गया। है कि नहीं है? कैसा लगा बताइएगा। जब इसका आ गया तो आप क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 11 का मल्टीपल पूछा है। आप 11 का पहाड़ा लिखते या निकालते हैं तो आपका पा ही लग जाता है, लेकिन आपको 11 का पहाड़ा नहीं लिखना है, 11 कॉमन ले लीजिए, पट से मरिए हेडशॉट। अगर 11 को लिख भी लेते हैं तो देखिए क्या होगा, कहानी आपके साथ आ जाएगा। आएगा कहानी आने के लिए तो है, माछी बैठ जाती है। चलिए देखिए आपको करना क्या है, 11 दूना के 22, 11 तीन के 33, डॉट 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 किए, 12 में 11 से जहां गुणा किए, 12 में 11 से आपका हो जाएगा 12, 12 2 3 1 132। अब इसी का एवरेज पूछा है, ठीक है, इसी का एवरेज पूछा है, तो क्या कर सकते हैं, 11 आपको पता है 11 + 132 बटे 2, अब जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 3, ठीक, 3 1 4, 143/2, अब घटा देंगे 71.5, वही चीज आएगा। लेकिन थोड़ा सा आसान हो गया, ये भी आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सवाल को कई मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन पहले सीख लेंगे तो, समझ रहे हैं, सीखना जरूरी है। अगला देखिए, 70 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा हुआ है, ठीक है। 70 मीटर त्रिज्या और 140, आइए देखते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h + r, ठीक है, ये होता है 2 हो गया, पाई का मान हो जाएगा 22/7, r हो जाएगा आपका, त्रिज्या दिया हुआ है 70 और हाइट दिया हुआ है 140 + 70, इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 हो जाएगा, तो 2 × 22 × 10, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 210, 7 11 210, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 44 440 210। आप ये भी चेक कर सकते हैं, जो 11 से कट रहा है वही आंसर होगा, लेकिन निकालना भी तो जरूरी है कि ना। निकाल लीजिए, 0, पता चलेगा 2 को कट रहा है 11 से तो खेले हो जाएगा आपका, 0 0 0, 440 880, ऐड कर दीजिए 0 0 4 8 4 12 9, 92,400, आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी। देखिए कितना आसानी से आया, लेकिन फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है बेलन का सब फार्मूला। आइए देखते हैं बेलन का सब फार्मूला क्या होता है। जो बेलन होता है, ठीक है, ऐसे ये रेडियस होता है, रेडियस होता है, आर होता है, जैसे पाई डालेंगे नीचे आएगा r² h। पाई क्यों लगेगा, क्योंकि सर्कल है इसके नीचे, तो पाई r²h, ये रहता है आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। अब बेलन का जो TSA होता है 2πrh + r, ये क्या होता है, बेलन का TSA यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी फॉर्मूला पे सवाल पूछा है, क्या पता इस पे पूछ दे, क्या पता इस पे पूछ दे, तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल करना है, ठीक है, आराम से सरल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 - 3 × दिस दैट दिया है, कैलकुलेट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपका भी कर्तव्य बनता है कमेंट करना, लेकिन हमको बताना है, हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, लेकिन आप क्या करिए, इसका कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। जब कमेंट करेंगे तो भी हमको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, गुणा करके घटा के आपको बता देना है, ठीक है।
कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये सवाल देखिए, ये भी आप ही के लायक है, लेकिन आइए लगा देते हैं, कहेंगे सब कमेंटें करवा रहे हैं मार साहब, ठीक नहीं। आइए इसका गुणा कर दीजिए 6, 3 दूना के 6, हाँ 6 करने 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0, क्लियर है। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6 बराबर 0। x का मान आ जाएगा -6 और आ जाएगा एगो -1। इतना कुछ करना ही नहीं था आपको, केवल क्या पूछ रहा है, इसको ऐसे पूछ रहा है कपड़ा पहना के, और इसको भी क्या पूछ रहा है, कपड़े पहना के। बस खत्म, दोनों को कपड़ा पहना दिए, x+1 ठीक आंसर है कि नहीं है। ब्रैकेट में है, कपड़ा पहना दिया गया, ठंडा न लगे। अगला क्वेश्चन, 16 और 144 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 16 और 144 का मध्य अनुपाती पूछ रहा है। तो अब जानते हैं मध्य अनुपाती क्या होता है, √AB होता है। तो a का मान दिया हुआ है 16 और 144, 16 का 4 हो जाएगा, 44 का 12 हो जाएगा। 12 के पहाड़ा 4 में पढ़ दीजिए, 12 के 12 12 के 12 12 को 48, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 48 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आज का लास्ट क्वेश्चन? देखिए आज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि दिया हुआ है किससे, आपका बार ग्राफ से। आइए देखते हैं। इनके वजह से ये सब दिया हुआ है, दर्शाया गया है 15,000, कितनी संख्या है सबसे पहले लिख लेंगे हम। इस क्वेश्चन को आपको पहले ही बताते हैं, जो दिया रहता है उसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए। इसमें पूछा है क्या, चिकित्सा इंजीनियर और विधि, चिकित्सा इंजीनियर, चिकित्सा यहाँ पे है, इंजीनियर और विधि का कुल मिलाकर कितने हैं, तो बताओ 15%, 11%, जोड़ दीजिए 15, 11 और 9, ये तो हो गया 11, 9, 20, 20, 10, 30, 35%। अब यही इसी का 35% निकाल लेंगे दोस्तों, वही आपका आंसर हो जाता है। बहुत आसान सवाल होते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम में इसको छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, कट गया। अब 152 में 35 से गुणा कर दीजिए, सिंपल। जितना स्पीड गुणा कर सकते हैं आपके हाथ में है। 5 दूना के 10, 0 सब में है भाई, घबरा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आराम से लगाना है। गुणा कर दीजिए, पूरा कर दीजिए गुणा, यहाँ करते हैं गुणा ताकि अच्छा रहे। 5 दूना के 10, 1, 5 5 25, 1 26, ठीक है। 5 2 7, ठीक है। 3 दूना के 6, ठीक है। 5 3 15, ठीक है। 5 3 15, 3 4, 0 6 6 12, देख लीजिए। दू है कौनों में है, क्या है, दू दुख में है, दुख में है। 7 5 12, 1 13, 3 4 1 5, ऑप्शन क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपका कर्तव्य है शेयर से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ग्रुप डी के एग्जाम आते आते ये आपका जितने 90 सेट हैं सब के सब कंप्लीट हम करेंगे, और सिंपल भाषा में आराम से गुणा करेंगे, तेजी में नहीं करेंगे। हम आपको अपना टैलेंट नहीं दिखाएंगे, हम आपको धीरे धीरे गुणा करेंगे। ऐसा करेंगे लग रहा है कि आप कर सोच सोच के करेंगे, एकदम 2 गुना 4 5 3 8 इस तरह, ताकि आपको समझ में आए। ये नहीं लगेगा कि पट से लगा दिए ना, आपको कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा दोस्तों। ज्यादा स्लो लगे तो आप वीडियो को तेज भी कर सकते हैं, 2.5 पे 2 पे, है कि नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।